तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान 7 मेरिडियन रियलम में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, पूरा का पूरा सेक्ट खाली पड़ा हुआ है। मगर जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो अचानक उन्हें कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो लोग जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक स्पाइडर डीमन होता है जो कि उन पे हमला कर देता है। मगर शुयान उसे भी अपनी पावर की मदद से खत्म कर देता है और इतने में उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर एक डीमन होता है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। उस लड़के को वहाँ पे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इस बीस्ट को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। ये बात शुयान को भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि वो लड़का उस बीस्ट के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और वो बीस्ट उसे कुछ भी नहीं कर रहा था, जिस पर वो कहता है कि इस लड़के के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। मगर फिर दूसरी तरफ सानियान उस लड़के से कहती है कि हमसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और वो बीस्ट जब उन लोगों की तरफ देखता है और उसकी नजर जब सानियान पे पड़ती है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। ये देखकर वो छोटा लड़का भी उसके पास जाकर उसके पैरों से लिपट जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़का इंसान होकर इस बीस्ट के साथ इतना अटैच कैसे है। जिसके बाद सानियान उस छोटे लड़के के पास जाकर उससे कहती है कि क्या तुम ये मेरे बनाए हुए रोज केक खाना चाहोगे, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। उस केक को देखकर वो लड़का उस बीस्ट की तरफ देखता है तो वो बीस्ट उसे वो केक खाने के लिए कहता है तो वो लड़का फौरन से उस केक को सानियन से ले लेता है। जिसके बाद वो उसे थोड़ी देर सूंघता है तो उसे वो चीज काफी अच्छी लगती है और वो उस रोज केक को उस डीमन को देने की कोशिश करता है। मगर वो डीमन उसका वो केक उसे वापस कर देता है और उससे कहता है कि तुम ही खाओ। जिसके बाद वो लड़का उस रोज केक को खाता है तो उसे वो रोज केक काफी पसंद आता है, जिस पर वो उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। तो सानियान कहती है कि तुम आराम से खाओ, मेरे पास और भी बहुत हैं। और दूसरी तरफ शुयान देखता है कि इस खाई के अंदर एक बहुत बड़े बीस्ट का स्कल पड़ा हुआ है और उस स्कल के साथ वो बीस्ट बंधा हुआ है। और दूसरी तरफ हमें कुछ और डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक मरे हुए बीस्ट को खा रहे होते हैं। इतने में अचानक उन लोगों को उस लड़के की खुशबू आती है, जिस पर वो लोग भागते हुए उसके पास जाने लगते हैं और उनके कदमों की आहट शुयान को बहुत ही दूर से सुनाई दे रही होती है। जिसके बाद वो बीस्ट भी फौरन से खड़ा हो जाता है और बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अचानक से इतना गुस्से में क्यों आ गया है। मगर फिर इतने में अचानक हम देखते हैं कि उस खाई में एक और बीस्ट आता है। उस बीस्ट को वहाँ पे देखते ही वो छोटा लड़का फौरन से अपने बीस्ट के ऊपर चला जाता है और उसकी चेन्स को खोलने के लिए फौरन से एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस बीस्ट को फौरन से खोल देता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों बीस्ट के बीच में जैसे ही लड़ाई होती है तो वो मॉन्स्टर बीस्ट उस इविल बीस्ट को मार देता है। और जैसे ही वहाँ पे एक और इविल बीस्ट आ रहा होता है तो वो मॉन्स्टर उसे मुंह से पकड़कर हवा में ऊपर उछाल देता है। उसकी ताकत देखकर याया भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये तो सच में बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ उस पहले वाले डीमन का भी काम तमाम कर देता है। इतने में हमें कुछ और इविल बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे इस खाई में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन सारे इविल बीस्ट को मारकर उन्हें खा रहा होता है। और इतने में वो बाहर वाले इविल बीस्ट भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और आते साथ ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो सारे के सारे जैसे ही उस पे हमला करते हैं तो वो मॉन्स्टर एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। मगर वो बीस्ट 4 होते हैं, इसकी वजह से उसे उन इविल बीस्ट से लड़ने में दिक्कत आ रही होती है। और ये देखकर वो छोटा लड़का अपने उस मॉन्स्टर की मदद करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है तो सानियान उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वहां मत जाओ, वहां पे बहुत खतरा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही उस मॉन्स्टर के पास जाता है तो अचानक वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो इतने में अचानक सानियान वहां पे पहुंच जाती है और उसके चारों तरफ एक बैरियर बनाकर उस डीमन के मुंह में एक एक्सप्लोसिव पिल डाल देती है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। डीमन के चिथड़े उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उन इविल बीस्ट को मार मार कर उन्हें खत्म कर देता है। उसको इतना ज्यादा वाइल्ड देखकर वो छोटा लड़का भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो जैसे उसके पास जाने की कोशिश करता है तो सानियान उसे दोबारा से रोकती है और उसे समझाती है कि वो मॉन्स्टर अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसके पास मत जाओ। मगर वो लड़का वहां से चला जाता है तो हम देखते हैं वो बीस्ट अचानक जब उस छोटे बच्चे की तरफ देखता है तो वो अपना हाथ ऊपर उठाता है। ये देखकर उन लोगों को लगा कि शायद ये बच्चा अब मरने वाला है, मगर अचानक हम देखते हैं कि वो बीस्ट उस बच्चे को नहीं मारता बल्कि वो उसे देखकर खुद को शांत कर देता है, जिस पर वो लड़का भी उसके हाथ पकड़कर उसे प्यार करने लगता है। ये बात उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं।
और याया भी कहता है कि मुझे इस बीस्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं, मुझे लगता है कि इसकी रियलिटी कुछ और होगी। अगर ये वाकई में एक बीस्ट होता तो ये इस लड़के को अब तक खा चुका होता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अक्सर बीस्ट अपना कंट्रोल खो देते हैं, मगर इस बीस्ट का कंट्रोल अब भी पूरी तरह से इसके ही हाथ में है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करता देखकर सानियान कहती है कि ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा क्लोज कैसे हो सकते हैं, कहीं ये दोनों एक दूसरे के कोई रिश्तेदार तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर होना चाहिए। और ऊपर से इस पूरे चियांग मेरिडियन रियलम में हुआ क्या है, यहाँ पे तो कोई भी इमोर्टल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ये बीस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। आखिर ये कहाँ से आए हैं? ये सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही है। मगर शुयान उस लड़के को देखता है और फिर उस बीस्ट को देखता है तो वो उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, जिस पर याया कहता है कि मास्टर क्या आपको कुछ पता चला? हमें तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। इतने में अचानक शुयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उस बीस्ट को हवा में ऊपर उठा लेता है, जिस पर वो लड़का भी काफी डर जाता है। और हम देखते हैं कि शुयान उस मॉन्स्टर की बॉडी को पूरी तरह से डैमेज करना शुरू कर देता है, जिस पर वो लड़का गुस्से में आकर शुयान की तरफ भागता हुआ आता है, मगर उसके आगे एक बैरियर होता है जिससे टकराकर वो पीछे हट जाता है। मगर फिर वो दोबारा से हमला करने के लिए आता है तो दोबारा भी वो उसी बैरियर से टकरा जाता है। और दूसरी तरफ शुयान उस मॉन्स्टर की बॉडी को जैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिस पर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है, मगर उस मॉन्स्टर के चिथड़े हर तरफ बिखरे हुए होते हैं, जिस पर वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मगर अचानक हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और डीमन आ चुकी होती है, जो कि एक डीमन गर्ल थी। वो डीमन गर्ल उस छोटे लड़के की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो वो लड़का उसे देखकर पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, मगर फिर उसे देखते ही अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागता हुआ उस डीमन के साथ लिपट जाता है। ये देखकर वो लोग काफी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर ये डीमन गर्ल क्या कर रही थी और ये खुद कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे इस डीमन ने उन सब लोगों को बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो? अगर सच में ऐसा ही है तो फिर ये बीस्ट सच में बहुत ही पागल है। और फिर वो उन लोगों को बताती है कि 7 मेरिडियन में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग थे। ऐसा हो सकता है कि शायद इस लड़की को किसी तरह का कोई सीक्रेट मेथड मिल गया होगा, जिससे इस लड़की ने यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन सबको बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों का क्या मकसद है और ये लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर शुयान उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये काम ना इमोर्टल्स का है ना ही किसी ह्यूमन का है, बल्कि ये काम सिर्फ और सिर्फ कोई गॉड ही कर सकता है। ये बात उन लोगों को हैरान कर देती है और याया कहता है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब के सब डीमंस में इसलिए ट्रांसफॉर्म हुए हैं क्योंकि इन सब के पीछे गॉड्स का हाथ है, उन लोगों ने ही इन्हें ट्रांसफॉर्म किया है। मगर हमें तो बताया गया था कि आपके मास्टर ने सभी गॉड्स को मार दिया है, तो फिर कोई गॉड भला यहाँ पे कैसे आ सकता है? इसके पीछे जरूर कोई और रीजन हो सकता है। पर अगर हमें जानना है कि यहाँ पे वाकई में क्या हुआ है तो इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा, ताकि हमें पता चले कि वहाँ पर क्या हुआ था। पर हम लोग पास्ट में जा ही नहीं सकते। ये कहने की देर थी कि शुयान अचानक से अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।